नमस्कार, मैं हूं रविंद्र रंजन। आप देख रहे हैं जालबाज 2.0। आज के बदलते दौर में रियलिटी शो में सफल होना किसी भी युवा का सपना होता है। हर युवा सोचता है कि मैं रियलिटी शो में जाऊं और रातों रात स्टार बन जाऊं, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिलता। क्या आपने भी ऐसा कोई सपना देखा है? अगर देखा है तो हमारा ये वीडियो ध्यान से देखिए। आजकल आमतौर पर दो तरह के रियलिटी शो पॉपुलर हैं। एक सिंगर बनाने वाला रियलिटी शो और दूसरा डांसर बनाने वाला रियलिटी शो। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन एक सिंगिंग रियलिटी शो में हो गया है, तो सिंगिंग रियलिटी शो में जाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास सबसे ज़रूरी एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए, एक कहानी। चौंकिए नहीं, रियलिटी शो के मंच पर आपसे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखवाई जाएगी, ना ही कोई स्क्रीन पे लिखवाया जाएगा, बल्कि वहां पहुंचकर आपको एक कहानी सुनानी है, दुख भरी कहानी, जिसे सुनकर जजों की आंखों में भी आंसू आ जाएं। और कुछ जज तो इतने इमोशनल हो जाएं कि अपनी जेब से ही 2-4 लाख का चेक काटकर आपको तुरंत थमा दें। 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। मैं आपको 5 लाख देना चाहूंगी। स्टेज पर पहुंचकर शुरुआत कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास स्टूडियो तक आने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आप नाला सोपारा से स्टूडियो तक पैदल आए हैं। इतना ही नहीं, घर में खाने को कुछ नहीं था तो सूखी रोटी पानी के साथ गटक कर आए हैं। आपकी कहानी में इतना दर्द होना चाहिए कि पब्लिक और जज सब इमोशनल हो जाएं। संघर्ष और इतनी दर्द भरी कहानी सुनकर दर्शकों के साथ साथ जजों की आंखें भी नम हो जाएंगी। पब्लिक की जो आपको सिंपैथी मिलेगी, बाद में वो पब्लिक वोट लेने के काम आएगी। परिवार का जिक्र तो ऐसे करें कि जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। घर में बूढ़ी माँ है जो दूसरे के घरों में बर्तन मांजती है और पिता मजदूरी करते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। एक छोटी बहन है, उसे डांसिंग का शौक है, लेकिन वो भी मेरी तरह गरीब है। कभी हमें एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब हो पाता, कभी कभी भूखों सोना पड़ता है। पैसों की इतनी तंगी थी कि पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। बस मुफ्त मोबाइल डेटा की बदौलत थोड़ा बहुत गाना बजाना सीख लिया। अब माँ की ख्वाहिश है कि बेटा बहुत बड़ा सिंगर बने, कामयाब हो। मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरी यह ख्वाहिश पूरी करेंगे या नहीं? तब दर्शकों की तरफ से आवाज़ आएगी, जरूर करेंगे। इस तरह आप अपनी सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम बढ़ा देंगे और फिर जजेस पर भी दबाव बन जाएगा। वो भी दर्शकों की आवाज़ पर आवाज़ मिलाने को मजबूर हो जाएंगे। मिलाकर आपको अपनी दुख भरी कहानी पर अपने सिंगिंग से ज़्यादा फोकस करना है। जजों पर इतना प्रेशर बना देना है कि अगर आपने मुझे नहीं जिताया तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। फिर देखिएगा, पहले राउंड के बाद ही आप अपनी गरीबी और बदहाली की बदौलत युवाओं के स्टाइल आइकन बन जाएंगे। एक बात और याद रखें कि ये गरीबी और बदहाली, ये रोना धोना तभी तक चालू रखें जब तक आप परफॉर्म नहीं करते। स्टेज पर परफॉर्म करते समय किसी भी एंगल से ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरा फैशन, पूरी स्टाइल मारनी है, क्योंकि पहले राउंड के बाद ही जजेस और दर्शक आपकी गरीबी और बदहाली की कहानी को एक साइड रख देंगे और फिर आपकी यंग लाइफ, युवा लाइफ के बारे में ज़्यादा फोकस होगा। उसी से रिलेटेड सवाल होंगे। आपसे लड़की बाजी, सीटी बाजी, डेटिंग सेटिंग, आवारागर्दी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जाएगा, वो है भी या नहीं, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। गर्लफ्रेंड से जुड़ा सवाल आपके लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ने का एक और मौका है। आपको कहीं से भी ये जाहिर नहीं होने देना है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी आपको यही बताना है कि आपकी गर्लफ्रेंड है और वो आपको रियलिटी शो में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती है। अब आपको अपना थोबड़ा घुटनों तक लटकाकर एक और दुख भरी कहानी सुनानी है। आपको बताना है कि गर्लफ्रेंड ने आपके सामने शर्त रखी है कि जब आप रियलिटी शो जीत कर आएंगे तभी वो आपसे शादी करेगी। आपके इस पैंतरे से दर्शकों और जजों पर आपको विनर बनाने का दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहते
कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज़ है, तो ये समझ लीजिए कि रियलिटी शो का कंपटीशन आपके लिए जंग ही है, और गर्लफ्रेंड की कहानी सुनाकर आपने इसमें इसका तड़का भी लगा दिया है, यानी डेडली कॉम्बिनेशन, जीतने के 100% चांसेस। तो फिर देर किस बात की, आज ही तैयारी में जुट जाइए और विनर बनकर लौटिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।